Morning, one and all present here. So today in our show, we are having a trainer with us who used to train many people and have trained a lot of lives. And also, he is an MBA. He's an MBA graduate who has done his MBA in HR and marketing. And for taking the interview of this dynamic personality, we are also having a dynamic personality. She is the owner of Special Wow series. She is a soft skills trainer. She is none other than GTM Richa with us. The stage is over to you, ma'am. Shubham for the warm welcome and most welcome Arun Dubey, who is also a trainer. So my first question for Arun is, आपने MBA HR और marketing में करा. What do you feel were the advantages? आपने क्या सीखा जब आपने MBA HR और marketing में करा था? क्या सीखने को मिला? जब मैंने एमबीए किया था तो उसमें एकेडमिक्स नॉलेज तो थी ही, मीन्स जो भी हमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बट जो एक कॉलेज का एक एनवायरनमेंट रहता है, जो हमारे टीचर्स रहते हैं, फैकल्टीज रहते हैं, जो हमारे मेंटर्स रहते हैं, उनका जो एक गाइडेंस रहता है, तो उनके थ्रू हमें जो है लाइफ की बहुत सारी ऐसी जो चीजें भी सीखने को मिलती हैं जो बुक्स में नहीं सिखाई जाती है। बिकॉज बुक्स में एक शब्दों का ज्ञान होता है, वो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग दैट, बट वो एक और चीज होती है जो हमें लाइफ में काम आती है, और वो कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान से ऊपर उठ के होती है। तो वो चीज एक एमबीए में हमें मुझे जो है सीखने को मिली, और इसके अलावा मुझे थोड़ा सा विजन मिला, गाइडेंस मिला अपने फैकल्टीज का, टीचर्स का, कि जो कुछ और लाइफ में मैं करना चाहता हूँ तो वो मतलब मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, जिसे हम कहते हैं ना, एक दिशा देना, एक डायरेक्शन देना। तो वो एक डायरेक्शन मुझे मिलने में हेल्प मिली है एमबीए से, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, तो एक डायरेक्शन मिलना जो है जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बुक्स में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता है. द रियल थिंग दैट वी लर्न इज थ्रू एप्लीकेशन. हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी बहुत कुछ सिखा देते हैं. आपने ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि ये किस चीज का है और क्या कर रहे हैं आप उसमें. फिलहाल ये जो मैं स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक आपके जैसे DDU-GKY है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो कि जिसके तहत गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भारत के जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है या अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए हमें जो है भारत के जो युवा लोग हैं उनको स्किल करना है, उन्हें जो है इस तरीके से तैयार करना है ताकि वो आगे जाके एक जो है रोजगार ले सकें, रोजगार दे सकें। तो मैं दरअसल अभी इस तरीके के प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ, और मैं इसमें एज अ रिटेल और लाइफ स्किल ट्रेनर के तौर पे वर्क कर रहा हूँ। तो इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये कि हम सिर्फ जो सिलेबस के जो टॉपिक होते हैं, क्योंकि जो भी हमारा मेन जो सब्जेक्ट होता है उसका अपना एक सिलेबस होता है, तो हम उस पर तो डिस्कस करते ही हैं, बट इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ से रिलेटेड बातें होती हैं। बिकॉज जब वो स्टूडेंट जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो उन्हें कई बार क्लियर ही नहीं होता कि क्या करना है, क्यों करना है, इसके आगे इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो सारी जो क्लैरिफिकेशन के चलते जो एक डिस्कशन होता है, तो उस चीज में जो एक मजा आता है, उनके साथ जो एक डिस्कस करते हैं, वो जो पूरा एक एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत अच्छा है। असली तो वही लर्निंग है ना. आपके पास ज्यादा किस बैकग्राउंड के आ रहे हैं स्टूडेंट्स? कोई एक पर्टिकुलर रीजन, नॉर्थ, ईस्ट? नहीं, अभी ऐसे मैं नॉर्थ में ही हूँ आपके, तो मेनली जो आते हैं वो अभी रूरल से ही आ रहे हैं। बिकॉज अभी भी कुछ समय तक पहले तक मैं जो है DDU-GKY में था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इसमें क्या होता है कि इस स्कीम के अंदर जो है सिर्फ हम रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। सो जो मैक्सिमम जो इंटरेक्शन हुआ है मेरा वो रूरल साइड के लोगों से ही हुआ है, बिकॉज मैं उस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट में रहा हूँ, तो वो भी एक क्राइटेरिया है। बाकी मैं कुछ समय जो है पुणे में भी रहा था, तो पुणे में जो स्टूडेंट्स थे वो अलग अलग जगह से थे, लाइक आपके सोलापुर, लातूर, चंद्रपुर, और पुणे के भी थे, अहमदनगर, पाथरी, जो महाराष्ट्र के अंदर में ही है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। अब जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर जैसे मैं मुजफ्फरनगर में था, तो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, और इसके अलावा यहाँ पे भी फिलहाल कुछ समय से बांदा में हूँ। तो अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स मिलते हैं, अलग अलग उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ उनकी
भाषा के तौर पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बताते हैं, हम काफी कुछ सीखते भी हैं उनसे। इट इज अ टू वे प्रोसेस, कुछ हम बोलते हैं कुछ वो बोलते हैं, कुछ हम सिखाते हैं कुछ दूसरों से सीखते हैं, है ना। आपने ये बिल्कुल डेफिनेटली। सही कहा। एक्चुअली मैं आई पर्सनली फील हमारा जो देश है भारत, वो असली तो विलेजेस में ही है। विलेजेस में अगर आप जाएं तो बिल्कुल रॉ, बिल्कुल इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इतने सिंसियर, वो बाकी जगह पे नहीं है, इजंट इट। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। HRIS के बारे में कुछ बताइए, ये HRIS क्या है? आपने यहाँ पे काम करा था, क्या है ये HRIS? HRIS में एक्चुअली मैंने काम किया था जब हम लोग की जो एक समर इंटर्नशिप होती है MBA में, 1.5 से 2 महीने की एक ट्रेनिंग होती है, तो उसमें जो है मैंने ट्रेनिंग की थी एक्चुअली। तो HRIS लाइक कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी के बीच का एक इंटरफेस है। मीन्स हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो HRD डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके जो भी काम होते हैं, मीन्स अब क्या है कि अगर हम सिर्फ ह्यूमन इंटरेक्शन के तौर पे करेंगे तो इंसान है, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, और अभी मतलब जिस तरीके से जो चीजें बढ़ जाती हैं, बहुत सारी डेटा होता है, उनको मैनेज करना, अब मैनुअली करते हैं तो फिर मतलब स्पेस भी जो है कवर करता है, ऊपर से ह्यूमन माइंड भी बहुत ज्यादा लगता है। तो उस इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड HRIS, कि वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी के बीच का एक इंटरफेस है। ओके, अब ये जो है ये डेटाबेस पे काम करता है, और इसके थ्रू मतलब जो HR डिपार्टमेंट होता है वो अपने बहुत सारे काम करते हैं। मीन्स आपकी जो है किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने से लेके और जब तक उसका एग्जिट नहीं हो जाता तब तक के बीच की जो भी प्रोसेस होती है वो सब उसके थ्रू वो डिसीजन लेते हैं ओके। HRS। तो आप क्या कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशंस में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या आपका एक सेंटर है वहीं पे करते हैं? फिलहाल तो जो है सिर्फ सेंटर के सिर्फ सेंटर में ही कर रहा हूँ, बट स्कूल कॉलेज में भी जो है मेरा आगे जो है प्रोस्पेक्टिव में है, मीन्स मैं उसमें भी देख रहा हूँ, और अगर जैसा भी जो भी चांस मिलता है तो हम जो है वहाँ पे भी एक्सपेंड करेंगे। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ इस तरीके से हम करके रह जाएं कि जॉब कर रहे हैं और जिस सेंटर में जॉब कर रहे हैं या जिस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं सब उसी चीज में हम करते रह जाएं। बिकॉज जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट कि यार हमने मतलब एकेडमिक जो सिलेबस है वो बस वो पढ़ा दिया। जो बेसिक जो है एजुकेशन का फंडा वो ये कि एटलीस्ट जब तक स्टूडेंट 12th पास कर रहा है तब तक उसे क्लियर होना चाहिए कि उसकी लाइफ में उसको जाना कहाँ है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो वो बिल्कुल, चीज है। अब कई बिल्कुल बार क्या सही। होता है कि अब जी आप मेथोडोलॉजी क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब ट्रेनिंग कराते हैं तो एक क्लासरूम में ट्रेनिंग लेते हैं या कोई और मेथड भी यूज कर रहे हैं? नहीं, क्लासरूम की ट्रेनिंग भी रहती है मेरी, और मैं जो है बाहर के लिए भी बच्चों को जो है कुछ ना कुछ एक असाइनमेंट भी जो है देता हूँ। बिकॉज जो टॉपिक है, जो बुकिश नॉलेज है, तो वो तो उसको जो कंसेप्ट है वो समझाने के लिए तो हम लोग सिर्फ क्लासरूम का ट्रेनिंग ही जो है प्रोवाइड कराते हैं। बट वही है कि ठीक है, बच्चे ने जो है कंसेप्ट समझ लिया कि कम्युनिकेशन स्किल ये है, कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, वो ज्ञान है, उसको अप्लाई कहाँ करेगा बच्चा। अब जब बच्चा क्लास में बैठा होता है तो उसके आसपास जो भी 15, 20, 30, 35 जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें जानता है, तो उनके सामने इतना हेजिटेशन नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ कि उनको जो है बाहर भी हम लोग भेजते हैं, अलग अलग स्कूल कॉलेज में, कि आप वहाँ जाइए, कुछ एक टास्क दे देते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं, आप मार्केट में जाइए, रिटेलर से मिलके आइए, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के ऊपर एनालिसिस कीजिए, ताकि वो एक जो है प्रोजेक्ट के तौर पे प्रैक्टिकली वो उस चीज को समझ पाए कि एक्चुअली होता क्या है। बिल्कुल। अब कोई सवाल अब आपसे जल्दी जल्दी पूछेंगे हम, रैपिड फायर की तरह, ठीक है? तो आप जल्दी से बिल्कुल। आंसर देंगे। इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। एंट्री या एग्जिट? एंट्री। रेड या ग्रीन? ग्रीन। फ्रेंड्स या एनिमीज? फ्रेंड्स। बुक्स या मूवीज? मूवीज। ओके, गुड, थैंक यू। आज फाइनली हमने बहुत अच्छा इंटरेक्शन करा और आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिला। अब ओवर टू शुभम। शुभम भी आपसे कोई सवाल पूछना चाहेगा। शुभम, आर यू देयर? प्लीज आस्क। Yes, ma'am. I have a lot of questions for sir.
माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, आपने कहा कि आप लाइक एक ट्रेनर हैं, तो इस लॉकडाउन के अंदर आप ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, लाइक इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में देखिए ट्रेनिंग का थोड़ा सा प्रोवाइड कर पाना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉयड फोन नहीं होते हैं, पहली बात तो ये। सेकेंड बात ये है कि जब वो घर पे होते हैं तो घर की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि उनके घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर वो एक होता है ना कि हमारे घर का एक माहौल होता है, और वो जिस बैकग्राउंड में रहते हैं तो फिर ये रहता है कि अरे तुम तो बड़ा पढ़ रहे हो और घर का काम नहीं करते, तो वो उनकी अपनी एक प्रॉब्लम होती है, हम उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने जो है जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, जिनके जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो उनको हम जो है हर रोज कुछ ना कुछ एक टॉपिक सिलेक्ट करके उससे रिलेटेड वीडियो भेजते हैं। मैं अपनी भी खुद की जो है कुछ वीडियोस बना देता हूँ उस टॉपिक के ऊपर। फिर इसके अलावा जब हम उन्हें कॉलिंग करते हैं, तो कॉलिंग जब करते हैं तो एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी हो जाता है, और इसके अलावा हम फिर उस टॉपिक से रिलेटेड भी उनसे पूछते हैं कि यदि आप उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है या इस तरीके से, तो वो पूछ लेते हैं मुझसे या डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मैं भी उस चीज के बारे में विस्तार से जो है डिस्कस कर लेता हूँ। और यदि टाइमिंग एक फिट बैठ जाती है, टाइमिंग सेट हो जाती है, जैसे कि अभी आपकी और हमारी एक टाइमिंग सेट हो गई, तो उसी तो फिर जो है जूम पे भी हम लोग जो है मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, तो फिर उस तरीके से हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। बाकी देखिए वही है कि 100% तो उस चीज को कर पाना इतना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज सबकी अपनी अपनी एक कंडीशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। ऑसम सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, लाइक आई एम अ मैनेजमेंट एस्पिरेंट, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एमबीए एचआर और एमबीए मार्केटिंग में क्या फर्क है, लाइक कुछ फर्क है इनमें, एमबीए एचआर और एमबीए मार्केटिंग में? देखिए अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मेरे हिसाब से दोनों में बेसिक, अगर हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाएं, तो मेरे हिसाब से मैं उसमें कोई फर्क नहीं कहता। एरिया के हिसाब से जो है शब्द बदल जाते हैं, एरिया के हिसाब से माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएं तो बेसिक वही होते हैं। जैसे एक बात कही जाती है कि सिद्धांत कभी नहीं बदलते, उसकी एप्लीकेशन बदलती है हमेशा। अगर हम एचआर की बात करें तो एचआर में आपको इंसानों के साथ काम करना है, एम्प्लॉय के साथ काम करना है, ठीक है, वहां पे भी आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है। मार्केटिंग की बात करें, अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, आप व्हाटएवर यू आर सेलिंग, नो मैटर, तो वहां पे भी अल्टीमेटली आपको जो है इंसानों से डील करना है। आप मशीनों को मशीन नहीं बेच रहे हैं, आप इंसानों को मशीन बेच रहे हैं, या आप कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहां पे भी हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है। तो अगर हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाए तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो सिमिलर ही रहता है। वो एक अलग बात है कि एरिया के हिसाब से, लाइक एचआर और मार्केटिंग में एरिया के हिसाब से तरीके बदल जाते हैं, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होता है, बट अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सिद्धांत लगभग वही होता है। एचआर में अगर हम देखें, एचआर और मार्केटिंग में एक हम और देखें सेगमेंटेशन पार्ट वाला जो पार्ट होता है। सेगमेंटेशन मतलब क्या कि चीजों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। एचआर में आप देखेंगे तो एचआर में क्या है कि अलग अलग काम के हिसाब से डिपार्टमेंट जो डिवाइड कर दिए जाते हैं, कि भाई ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये एचआर डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, लाइक दैट, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ वर्क। तो उसके हिसाब से डिपार्टमेंट जो है डिवाइड कर दिए जाते हैं। मार्केटिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केटिंग के हिसाब से कस्टमर को डिवाइड किया जाता है, लाइक जब मार्केट को जो है डिवाइड किया जाता है, साउथ मार्केट, ईस्ट मार्केट, नॉर्थ मार्केट, वेस्ट मार्केट, सेंट्रल मार्केट और रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, लाइक दैट। तो सिमिलर टाइप ऑफ जो एक जैसी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम जो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, अल्टीमेटली सिद्धांत वही है। ठीक है, व्हाट एन ऑसम आंसर सर। नाउ ओवर टू यू रिचा मैम। थैंक्स अ लॉट अरुण जी, आपके YouTube पे हम वीडियोस भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप ऐसे ही काम करते जाइए और ऐसे ही इंस्पायर करते जाइए। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच मैम।